3 महीने, बस इतना। 6 लोगों से 60 इनलाइटेंड शिष्यों तक पूरे देश में फैल गए। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि ये लगभग हुआ ही नहीं था। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े पल अचानक होते हैं। एक साधारण बातचीत, एक सड़क के कोने पर, दो अनजान लोगों के बीच, बस इसी से क्रांति शुरू हुई। पिछले एपिसोड के पहले प्रवचन के 3 महीने बाद बुद्ध डियर पार्क में बैठे हैं, लेकिन अब अकेले नहीं हैं। 60 लोग, युवा, वृद्ध, धनी, निर्धन, सब इनलाइटेंड, सब मुक्त। और बुद्ध अब वो कुछ अजीब करने वाले हैं। वो इन्हें दूर भेजने वाले हैं। लेकिन रुको, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। क्योंकि ये कहानी 3 अलग स्थानों पर साथ साथ चल रही है। पहला हफ्ता, पहले प्रवचन के तुरंत बाद सिर्फ 7 लोग, बुद्ध और वो मूल 6 लोग पिछले एपिसोड से। फिर यासा के दोस्त आए, 4, और अमीर युवा जो कुछ सच्चा ढूंढ रहे थे। भाई, तुम्हें इस व्यक्ति को सुनना चाहिए। वो दूसरों जैसा नहीं है, वो अलग है। बुद्ध ने उन्हें सिखाया, सरल, सीधा, कोई कठिन शब्द नहीं। और देखो, एक एक करके उन्हें समझ आ गई। अब हम 10 हैं। 10 लोग, लेकिन बुद्ध वो 10 के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो हजारों के बारे में सोच रहे थे। अब जब ये सब डियर पार्क में हो रहा था, 200 किलोमीटर दूर, दो सबसे अच्छे दोस्त फंसे हुए थे। मिलिए सारीपुट्टा से, शानदार फिलोसोफर, तेज दिमाग, हर चीज का सवाल, किसी चीज का जवाब नहीं। और उसका सबसे अच्छा दोस्त मोगल्लाना, मजबूर, व्यावहारिक, कर्म, अकादमी लाइब्रेरी में फंसा हुआ। सालों से अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बहस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और पहुंचे कहीं नहीं। हम कुछ मिस कर रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है हम बहुत करीब हैं, लेकिन तो ढूंढ लेते हैं। याद है हमारा वादा? जब वो युवा थे, उन्होंने एक वादा किया था, जो पहले सच ढूंढेगा दूसरे को बताएगा। वो वादा अब सब कुछ बदलने वाला था। वापस डियर पार्क में बात तेजी से फैल रही थी। एक व्यापारी आया, फिर एक किसान, एक माँ अपने बीमार बच्चे के साथ। युवा लड़के अर्थ ढूंढ रहे थे। यासा का बाप भी आया, गुस्से में, अपने बेटे को घर ले जाना। गुस्से में आया, शांति से चला गया। सोचिए, 10 बने 20, 20 बने 30, 8वें हफ्ते तक 50 लोग। और बुद्ध अभी भी उसी जगह बैठे थे। दुनिया उनके पास आ रही थी, लेकिन एनलाइटनमेंट तो सिर्फ पहला कदम है। अब इन लोगों को सिखाना सीखना था। कौंदान्ना, तुम उत्तर के गांवों में जाओगे। लेकिन अगर वो लोग नहीं सुने, अगर मैं आपकी तरह समझा नहीं पाया, तो मेरी तरह मत करो, कुंदन्ना की तरह करो। असाजी, तुम मगाधा के राज्य में चलोगे। बस चलो। अगर लोग पूछें, जवाब दो। अगर नहीं पूछें, चलते रहो। बस सिर्फ चलना है। कभी कभी संदेश शब्दों में नहीं होता, चलने में होता है। बुद्ध शिक्षक बना रहे थे, उपदेशक नहीं। लोग जो दिखा सके, धक्का नहीं दे सके। और उनमें से एक, असाजी, वो अनजाने में इतिहास बदलने वाला था। 9वां हफ्ता, राजागाहा शहर, व्यस्त मार्केट प्लेस। सारीपुट्टा वहां था, अभी भी ढूंढ रहा था, बेताब, निराश। उसने सब कुछ ट्राई किया था, कुछ काम नहीं आया। और फिर उसने किसी को चलता हुआ देखा। एक आदमी भीड़ वाली मार्केट में चल रहा था, लेकिन उसके चलने का तरीका। सारीपुट्टा उसके पीछे चला। 1 घंटे तक कुछ बोला नहीं, बस देखा। ये आदमी जल्दी में नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो बस वहां था, पूरी तरह वहां। आखिरकार सारीपुट्टा रोक नहीं पाया खुद को। माफ कीजिए, क्षमा करें, लेकिन आपके गुरु कौन हैं? बुद्धा, गौतमा, सक्या कुल से। और वो क्या सिखाते हैं? अब देखो, असाजी शब्दों में अच्छा नहीं था, वो खुद मानता था। भाई, मैं इसमें नया हूँ, शब्दों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो सिखाते हैं कि जो भी पैदा होता है वो मिट जाता है। बस एक वाक्य, जो पैदा होता है वो मिट जाता है। और सारीपुट्टा की पूरी दुनिया क्लिक हो गई। वो सब कुछ जो वो ढूंढ रहा था, सारी किताबें, सारी बहसें, सारे अभ्यास, एक वाक्य, एक सड़क के कोने पर, एक आदमी से जो कहता है वो शब्दों में अच्छा नहीं है। सारीपुट्टा का दिमाग दौड़ रहा था, सालों के सवाल, अचानक जवाब मिल गए।
वो कहाँ है? आपके गुरु कहाँ हैं? डियर पर्क, वाराणसी के पास। मुझे मोग्गलाना को बताना है। वादा। उसे वादा याद आया। वो भागा मार्केट प्लेस से, सड़कों से, वापस स्कूल तक। मिल गया जो गुरु हम ढूंढ रहे थे। कब चलते हैं? अभी। कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरा विश्वास। यही होती है दोस्ती। लेकिन देखो, उनके विद्यार्थी थे 250। तुम जा रहे हो, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। सारीपुट्टा और मोगलाना ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने विद्यार्थियों को, और उन्होंने एक चयन किया। हमारे साथ चलो। अगर ये बुद्धा सच है, तुम्हें भी सुनना चाहिए। और पता है, सब हाँ बोल दिए। 250 लोग सामान पैक कर रहे हैं। वो सब कुछ छोड़ रहे हैं जो जानते थे, एक आदमी से मिलने जिसे कभी देखा नहीं, क्योंकि दो दोस्तों ने वादा रखा। अब जब ये सब हो रहा था, सब लोग खुश नहीं थे। पुराने लोग, पारंपरिक प्रीस्ट, वो डर गए थे। यह गौतमा हमारे पवित्र ग्रंथों को रिजेक्ट कर रहा है। वो कहता है जाति मैटर नहीं करती। वो सब खत्म कर रहा है। हम कुछ खत्म करने नहीं आए, हम लोगों को शांति का रास्ता दिखाने आए हैं। तुम्हारा रास्ता अराजकता लाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक गांव का बुजुर्ग खड़ा हो गया। मुझे फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस आदमी ने मेरे परिवार की मदद की। इसकी शिक्षा ने मेरे घर में शांति लाई। मेरे लिए यह काफ़ी है। एक एक करके लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि काम करता है। स्वतंत्रता के बारे में बहस नहीं कर सकते, सिर्फ साबित कर सकते हो। तो अब हम वापस आ गए। संध्या, डियर पार्क, 60 एनलाइटेंड लोग, और बुद्धा उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश देने वाले। तुम अब मुक्त हो। तुम्हें दुख समझ में आ गया, तुम्हें रास्ता समझ में आ गया, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाओ। आप शौक महसूस कर सकते हो। जाओ, अभी तो आए थे। जाओ। बहुत लोगों की भलाई के लिए, बहुत लोगों की खुशी के लिए, दुनिया के लिए करुणा से। तुम में से दो एक रास्ते नहीं जाएंगे। फैल जाओ। जो भाषा लोग समझते हैं उसमें सिखाओ। परिवर्तित करने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए। ये था मिशन। साम्राज्य बनाना नहीं, अनुयायी जमा करना नहीं, लोगों को मुक्त करना। अपने लिए खुद दिया बनो, रास्ता चलकर दिखाओ। 60 लोग क्रांति बनने वाले थे, और तब जब बुद्ध 60 को भेजने की तैयारी कर रहे थे, 250 लोग जंगल से बाहर आए। सारीपुत्ता, मोगलाना और उनके सारे विद्यार्थी दिनों तक चले थे, एक आदमी से मिलने जिसे कभी देखा नहीं था। और जिस पल सारीपुत्ता ने बुद्धा को देखा, वही है गुरुजी, हम सीखने आए हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार, जैसे उसे पता था, शायद था भी। बुद्ध ने उन्हें सिखाया, वहीं उस शाम, हफ्तों तक नहीं, दिनों तक नहीं, घंटों तक। सारीपुत्ता का एनालिटिकल दिमाग, अपना मैच मिल गया, हर सवाल का परफेक्ट जवाब। मोगलाना को रिजल्ट्स चाहिए थे, मिल गए। सीधा अनुभव, कोई थ्योरी नहीं, अलग रास्ते, एक ही मंजिल। सारीपुत्ता का दिमाग आखिरकार संतुष्ट। पहेली सुलझ गई। मोगलाना का शरीर आखिरकार मुक्त हो गया, ऊर्जा खुल गई। घर आ गए। एक शाम में बुद्ध के 2 सबसे बड़े छात्र आ गए। 300 लोग, 3 महीने। और बुद्ध अभी तो शुरू ही किया था। वो फैल गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कुंदना पहाड़ों की तरफ। असाजी राज्यों में सारीपुत्ता मिशंस ऑर्गेनाइज कर रहा। यासा अपने अमीर दोस्तों के पास, जैसे एक दिए से रोशनी फैलती है। और जहाँ भी गए चीजें बदल गई। दुश्मन मेल खाने लगे, परिवार हील होने लगे, समुदाय रूपांतरित हो गए, बल से नहीं, होने से। और बुद्ध वो डियर पार्क में ही रहे, क्योंकि रोशनी फैलाने का सबसे अच्छा तरीका दिया बना। और फिर एक दिन एक मैसेंजर आया, शाही कपड़े, एक जगह से जहां बुद्ध 7 साल में नहीं गए थे। मैं कपिलावस्तु से खबर लाया हूँ, राजा सुधोधना से। राजा सुधोधना, बुद्ध के पिता। मेरे पिता, वो बहुत बीमार हैं और वो आपको बुला रहे हैं। 7 साल बुद्ध ना राज्य छोड़ा था, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को सच ढूंढने के लिए। वो मिल गया था, उन्होंने सिखाया था, पूरे देश में फैलाया था। लेकिन अब वापस जाने का समय आ गया था। गुरुजी, हम आपके साथ चलें? नहीं, ये सफर मुझे अकेले करना होगा। जो राजकुमार बनकर गया था, वो बुद्ध बनकर वापस आ रहा है।
दुनिया का सामना करना, वो तो ठीक है, लेकिन परिवार का वो बिल्कुल अलग बात है। 3 महीने में बुद्ध का आंदोलन 6 से 300 तक बढ़ गया, लेकिन सबसे मुश्किल परीक्षा अभी बाकी था। उनके पिता, उनकी पत्नी, उनका बेटा, क्या वो समझेंगे या रिजेक्ट करेंगे? अगले एपिसोड में घर की वापसी।